ये होर्डिंग्स लगाने का मकसद ये है कि जिस तरह से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस लखीमपुर घटना के बाद खुद स्वयं संज्ञान लेते हुए और प्रोएक्टिव होकर सारी कानून व्यवस्था को बरकरार रखते हुए ये कार्य किया है कि मृतक आश्रितों को मिलकर उनको मुआवजा 45 लाख रुपए का दिया गया, प्लस एफआईआर लॉन्च हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनको एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। यानी न्याय व्यवस्था के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा भरोसा है। जहाँ तक कि राहुल गांधी जी का सवाल है या कांग्रेस पार्टी जी का सवाल है, उनसे हमें पूर्व में भी कभी कोई सहयोग नहीं मिला और जिस तरह से 1984 में जिस तरह से हम हमारे सिख समाज के साथ जो नरसंहार हुआ था उसको हमारा सिख समाज कभी भूल नहीं सकता। जिस तरह से कत्लेआम किया गया, 37 गुरुद्वारों पर अटैक हुआ, एक साथ हमारे सिखों के सिरमौर गुरुद्वारा हरमंदर साहब पे अटैक हुआ, ये अक्षम्य है और ना भूलने वाला अविस्मरणीय कृत्य है। उसको तो हम लोग नहीं भुला सकते। और सिर्फ राजनीतिक टूरिज्म के लिए जो यहाँ हिंदुओं और सिखों में आपसी भाईचारा और सौहार्द है, हम लोग सारे त्यौहार होली, दिवाली, गुरुपर्व एक साथ मनाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी गुरु पर्वों में आते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और जिस तरह से प्रोएक्टिवली उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस घटना की पूरी निंदा करता हूं और भत्सना करता हूं, लेकिन किसी भी तरह सामाजिक सौहार्द बिगड़े, इस तरह राहुल गांधी जी जो आके माहौल बिगाड़ने का या उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, अब वो क्या करने आ रहे हैं। इससे पूर्व तो उन्होंने सिख समाज के लिए कभी खड़े नहीं हुए, कभी भी उनसे हम सीधा संपर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें स्थानीय रूप से हमारे मंत्रियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। तो हमें इस बात का बड़ा क्षुब्ध हुआ कि सब कुछ जब ठीक हो रहा है तो वो क्यों इस समय आ रहे हैं और पूर्व में सहयोग न मिलने का हमने उनका विरोध पूरे शहर भर में किया है। मुझे तो लगता है कि माननीय योगी जी को अभी फिर से आने वाले चुनाव में बहुमत मिलना चाहिए, तो कि जो बचे हुए विकास कार्य हैं, जैसे कि बहुत से योजनाएं मुख्यमंत्री साहब लेके आए, बिजली की समस्या को भी काफ़ी हद तक हल कर लिया गया। बिजली भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है अब तो शहरों में और सबसे बराबर से मिलती है सारे शहरों में, कि राजधानी में मिल जाए या उनके गृह जनपद में मिल जाए। निष्पक्षता मुझे बहुत प्रभावित करती है और ये निष्पक्षता ही एक राजा की प्रमुख गुण होता है। अगर एक शासक है, एक राजा है, तो अगर उसमें निष्पक्षता है, न्यायप्रियता है, ऑनेस्टी है, तो वो कुशल शासक होगा। और ऐसा कुशल शासक अगर हमें मिला है तो हम क्यों विरोध करें। और उन्होंने इसका प्रमाण दिया है, सारे कार्य छोड़ के प्रामाणिकता से उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजना और पूरा घटना की पल पल निगरानी रखना। तो जब सब कुछ अच्छा है तो हम दूसरा शासक क्यों चुने भाई। हमारे योगी महाराज आएंगे, दोबारा आएंगे। हाँ जी, तो सिख समुदाय खुश है योगी जी जी बहुत खुश है उनके। क्यों इतना ज़्यादा लोगों में अराजकता फैला रहे हैं कि सिख खुश नहीं है, हिंदू और सिखों में लड़ाई क्यों? वो भड़काने की कार्रवाई की जा रही है, उस पर हम लोग भी समझ रहे हैं, हमारा समुदाय भी समझ रहा है। विपक्षी दल इसी में परेशान है कि इतना बड़ा कांड हो गया और किसी सिख ने विरोध नहीं किया। पूरे यूपी में कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, वो इसी में घबराए हैं कि क्यों नहीं हो रहा। योगी महाराज से सब खुश हैं, ये हो गया जो भी कुछ हुआ, एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें उसकी भरपाई की जा रही है जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी राजनीति करने के लिए लखनऊ आ गए हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पे उनके खिलाफ काफ़ी सारे होर्डिंग्स आपको दिखाई दिए होंगे 1984 के दंगों को लेकर। तो इन्हीं लोगों ने वो लगाए थे। रविंदर पाल सिंह जी हैं मेरे साथ और राजिंदर सिंह बग्गा जी हैं मेरे साथ। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, लखनऊ एयरपोर्ट पे जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनकी आपने क्यों लगाए हैं और क्या मायने, किस लिए? ये होर्डिंग्स लगाने का मकसद ये है कि जिस तरह से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस लखीमपुर घटना के बाद खुद स्वयं संज्ञान लेते हुए और प्रोएक्टिव होकर सारी कानून व्यवस्था को बरकरार रखते हुए ये कार्य किया है कि मृतक आश्रितों को मिलकर उनको मुआवजा 45 लाख रुपए का दिया गया, प्लस एफआईआर लॉन्च हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनको एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। यानी न्याय व्यवस्था के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा भरोसा है। जहाँ तक कि राहुल गांधी जी का सवाल है या कांग्रेस पार्टी जी का सवाल है, उनसे हमें पूर्व में भी कभी कोई सहयोग नहीं मिला और जिस तरह से 1984 में जिस तरह से हम हमारे सिख समाज के साथ जो नरसंहार हुआ था उसको हमारा सिख समाज कभी भूल नहीं सकता। जिस तरह से कत्लेआम किया गया, 37 गुरुद्वारों पर अटैक हुआ, एक साथ हमारे सिखों के सिरमौर गुरुद्वारा हरमंदर साहब पे अटैक हुआ, ये अक्षम्य है और ना भूलने वाला अविस्मरणीय कृत्य है। उसको तो हम लोग नहीं भुला सकते। और सिर्फ राजनीतिक टूरिज्म के लिए जो यहाँ हिंदुओं और सिखों में आपसी भाईचारा और सौहार्द है, हम लोग सारे त्यौहार होली, दिवाली, गुरुपर्व एक साथ मनाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी गुरु पर्वों में आते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और जिस तरह से प्रोएक्टिवली उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस घटना की पूरी निंदा करता हूँ
और भर्त्सना करता हूँ, लेकिन किसी भी तरह सामाजिक सौहार्द बिगड़े इस तरह राहुल गांधी जी जो आके माहौल बिगाड़ने का या उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, अब वो क्या करने आ रहे हैं। इससे पूर्व तो उन्होंने सिख समाज के लिए कभी खड़े नहीं हुए, कभी भी उनसे हम सीधा संपर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें स्थानीय रूप से हमारे मंत्रियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। तो हमें इस बात का बड़ा क्षुब्ध हुआ कि सब कुछ जब ठीक हो रहा है तो वो क्यों इस समय आ रहे हैं, और पूर्व में सहयोग ना मिलने का हमने उनका विरोध पूरे शहर भर में किया है। राजेंद्र जी, आप भी शामिल थे। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से बोल रहे हैं हिंदू सिख दंगे भड़काने का काम ये जो विपक्षी पार्टी है वो कर रही है, तो राहुल गांधी क्या सच में राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं? जी जी, कांग्रेस के पार्टी के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इन दोनों समुदायों को आपस में लड़ाया जाए। और हम लोग हिंदू सिख भाई भाई हैं। सनातन धर्म से हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख कौम बनी थी। एक घटना हो गई है, उसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेके कार्रवाई भी की है। और जो भी, मैं ये कहता हूँ कि जो भी मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो या उनका बेटा हो, अगर वो जांच में दोषी सिद्ध होगा तो उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी हमारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चन्नी जी सबको लेके यहाँ आ रहे हैं माहौल ख़राब करने के लिए। जब वो किसानों के साथ वार्ता होके प्यार से पूरा मामला निपट गया है, जिसको जाना था वो चला गया, उसका बड़ा अफसोस है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए। और किसान भी कभी भी हिंसा नहीं चाहता है, लेकिन ये हिंसा हुई है, कैसे हुई है जांच का विषय है। तो जांच होने के बाद जो भी कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसको दंड दिया जाएगा। आपको लगता है लखीमपुर में जिस तरीके से दंगे फसाद हुए, क्या वाकई में ये किसान हो सकते हैं जो लाठी डंडों से मार रहे हैं? किसान तो नहीं हो सकते। किसान के बेस में दूसरे जिलों के लोग थे, क्योंकि कोई लोकल लखीमपुर का नहीं था, कोई बहराइच का था, कोई पंजाब का था। तो ये किसी पार्टी के द्वारा समर्थन भी छुपे रूप में किसान के बेस में वहाँ पे थे लोग। सर, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में किसान मानते हैं ऐसे लोगों को जो लाठी डंडा चलाते हैं? ये हर घटना की देखिए क्रिया प्रतिक्रिया होती है। पूर्व में भी गरिमामयी और उच्च स्तरीय पदों पर बैठे लोगों को आपत्तिजनक और सहनशीलता वाला बयान देना चाहिए। मानना कि उनको पूर्व में कुछ विरोध चलते उन्होंने काले झंडे दिखाए, लेकिन इतने उच्च स्तरीय पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी को उकसाता है तो गर्म खून में कुछ जोश होता है। और वहाँ पर लाठी देखिए किसानों के पास नॉर्मली रहती है, लेकिन जो उन्होंने किया उसकी भी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और किसान भाई कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, कभी खालिस्तानी हो सकते। और सिख समाज का, सिखों का, हिंदुस्तानियों का, हम सबका ये देश है। हम लोग अलग नहीं हो सकते, हम लोग एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। तो किसी एक किसानों को हम कह दें कि आतंकवादी है, वो भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ उकसाने की कार्रवाई कहीं ना कहीं तो बहुत ही उच्च पद पर बैठे लोगों के द्वारा हुई है। और ऐसे लोगों को बहुत ही सहनशीलता और समझदारी का परिचय देना चाहिए। और फिर भी अगर किसी ने कानून को तोड़ा है और कानून को हाथ में लिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत ही स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं। वो उनके खिलाफ कानून के तहत रहते बहुत ही उच्च कठोर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो सिख समाज का हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे अन्य किसी समाज को बिलोंग करता हो। भड़काने का काम है आपकी नज़र में, ये कौन कर रहा है जो उच्च स्तर पर आप कह रहे हैं जो बैठे लोग हैं? भड़काने का देखिए बहुत ही उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं। अगर किसी ने आपको विरोध किया है तो विरोध को सहने की शक्ति, अगर आपको इतना बड़ा पद दे दिया गया है तो आपकी सहनशीलता भी इतनी उच्च स्तर की होनी चाहिए। आपको किसी को अंगूठा दिखाना और फिर ये कहना कि देख लूँगा, देख लिया जाएगा, मेरे हिसाब से ये गरिमामयी बयान नहीं था। इसलिए हो सकता है उन्होंने जोश में ये बयान दे दिया हो या किसी भावना में हो के दे दिया हो, लेकिन ऐसे बहुत उच्च स्तरीय पदों को बहुत संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हैं। तुरंत उस पर कार्रवाई भी हुई योगी सरकार द्वारा? सरकार द्वारा देखिए अब इसको संज्ञान में लिया गया। योगी जी देखिए एक धर्मात्मा भी हैं, योगी भी हैं और प्रशासक भी हैं, कर्मयोगी हैं। उन्होंने त्वरित बिना निष्पक्षता के साथ इस बात को कह दिया कि चाहे इसमें कोई भी हो, जितना भी उसका बड़ा पद हो, इस पर मैं कार्रवाई करूंगा, और हमें इसका पूरा भरोसा दिलाया है। फिर हम कहीं यहाँ आग में घी डालने का कोई आके काम करे या कोई मसाला बटोरे या कोई राजनीतिक रोटियां सेके, और वो लोग सेके जिन्होंने हमारे साथ कभी खड़े ही नहीं हुए, हमारे साथ कभी सहानुभूति दिखाई नहीं, ना हम उनको समस्या रख सकते हैं, तो उनको हम विरोध कर रहे हैं। हम उन्हें गो बैक का नारा दे रहे हैं। गो बैक आप बोल रहे हैं, लेकिन जा तो नहीं रहे वापस। राहुल गांधी तो आ गए, प्रियंका गांधी से मिलेंगे, फिर लखीमपुर भी जाएंगे, तो क्या वो मानसिकता रख रहे हैं? अब चूंकि प्रशासन ने इजाज़त दे दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि हिंदू और सिख हमेशा से सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। हम लोग एक ही जगह पर
बड़े होते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, होली दिवाली, वो लोग भी हमारे गुरु पर्वों में आते हैं, तो हम लोग मिलजुल के रहें ना। हम लोग इस तरह राजनीति में और इस तरह की भड़काऊ राजनीति में क्यों बढ़ें। कार्य अच्छा हो रहा है, क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, लोग व्यापारी अपना व्यापार कर सकते हैं, विकास का कार्य भी हो रहा है। विकास का कार्य तो देखिए धीरे धीरे होता है, अब ये तो नहीं कि जादू की से एकदम से बहुत तेजी से सारा विकास हो जाए, चल रहा है। हम लोग संतुष्ट हैं माननीय योगी जी से। संतुष्ट हैं आप योगी जी के कार्य से? बिल्कुल। और जो किसान बैठे हैं, जैसे राकेश टिकैत जी कई बार बोलते हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे, वो लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, राकेश टिकैत जी तो बड़े नेता हैं, हम लोग इतनी उनके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही बस ये मानना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे यहाँ अमन चैन कायम है। मैं ना कृषि बिल पे कुछ बोलूँगा ना, और विषय पे राकेश टिकैत जी के बारे में उनको मैं ना किसान हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, है ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अमन चैन जो हम लोगों को चाहिए होता है, कानून व्यवस्था बनी रहे, हम लोग अपना व्यापार कर सकें, लोग एक दूसरे मिल के खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी आके या उसका कोई नेता आके जो पूर्व में इतने दंगों को भड़काने का कार्य कर चुके हैं, अब फिर नए से कानून व्यवस्था बिगाड़ दे और हम लोगों को अमन चैन खत्म हो। वैसे ही कोरोना की वजह से बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो अब आगे हम सौहार्द का जिंदगी जीना चाहते हैं, इसीलिए हमने गो बैक का नारा लगाया है। जी जी जी, आप क्या कहेंगे इस गो बैक के नारे के लिए? आप भी चाहते थे कि ना आए राहुल गांधी? हाँ जी, हम लोग चाहते थे कि उनका आने का तो कोई काम ही नहीं था। जब पूरी समस्या का समाधान हो चुका है, फिर उनके आने का क्या काम था। पंजाब के मुख्यमंत्री जो चन्नी हैं, उनको भी ले आए। मेरे ख्याल से वो यूपी में अठन्नी ढूंढने आए हैं। जी जी, लग यही रहा है कि उनको 2 सीट भी नहीं मिलने वाली यूपी में। जी जी जी, उनका कोई। इस बार आपको क्या लगता है कौन आएगा यूपी में? हमारे योगी महाराज आएंगे, दोबारा आएंगे। हाँ जी, तो सिख समुदाय खुश है योगी जी? जी जी, बहुत खुश है उनके। क्यों इतना ज़्यादा लोगों में अराजकता फैला रहे हैं कि सिख खुश नहीं है, हिंदू और सिखों में लड़ाई क्यों? वो भड़काने की कार्रवाई की जा रही है, उस पर हम लोग भी समझ रहे हैं, हमारा समुदाय भी समझ रहा है। विपक्षी दल इसी में परेशान है कि इतना बड़ा कांड हो गया और किसी सिख ने विरोध नहीं किया। पूरे यूपी में कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। वो इसी में घबराए हैं कि क्यों नहीं हो रहा। योगी महाराज से सब खुश हैं, ये हो गया जो भी कुछ हुआ, एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें उसकी भरपाई की जा रही है। जी जी सर, राजस्थान में भी तो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने मारा है, वहाँ ना जाके लखीमपुर का हादसा सबको दिख रहा है, ऐसा क्यों? ये दोहरी मानसिकता नहीं है? बिल्कुल, कांग्रेस के बारे में तो यही मैंने वर्षों से अध्ययन किया कि वो डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं और दोहरी मानसिकता का उनका रहता है। भाई, राजस्थान में उनकी सरकार है, पहले वो वहाँ के किसानों को संतुष्ट करें। यूपी में आना और यूपी में चुनाव के दृष्टिकोण से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करना नहीं है। 25 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं, वहाँ पर कितने तहसील, कितना, वहाँ पर सारी अच्छी स्थिति बना के मुख्यमंत्री साहब चल रहे हैं, तो इसको बिगाड़ दिया जाए ये उचित नहीं है मेरे हिसाब से। आपको लगता है जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावेदारी संभाली है इस बार यूपी की, तो योगी जी क्या आगे टिक पाएंगी या जीत पाएंगी? जहाँ तक कि मैंने न्यूज़ चैनल्स को आपको फॉलो करता हूँ, तो मुझे याद पड़ता है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2017 में भी उन्होंने बहुत दावेदारी संभाली थी, प्रयास किया था। यहाँ तक लोगों ने कह दिया था कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। किसी की नाक किसी से मिल जाने से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। लोगों में जाके खड़े होकर कार्य करने से, शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने से ही जनता का वोट प्राप्त किया जा सकता है। आज हम लोग इतने प्रसन्न हैं कि वो हमारे लिए हर समय कानून व्यवस्था को बना के, व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करके हर चीज़ कर रहे हैं। तो किसी की नाक किसी से मिले या कोई बहुत अच्छे दिखने में लुक है, इससे किसी को वोट नहीं मिलने वाला, और खाली पर्यटनबाजी करने से वोट नहीं मिलता। मुख्यमंत्री साहब जितना मैंने फॉलो किया है, उनको 20-20 घंटे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। चाहे उनसे रात में 11 बजे भेंट की जाए, चाहे सुबह 7 बजे भेंट की जाए, सबको सहजता से मिलते हैं और डिसीजन लेने में माहिर हैं। मुझे तो लगता है कि माननीय योगी जी को अभी फिर से आने वाले चुनाव में बहुमत मिलना चाहिए, तो कि जो बचे हुए विकास कार्य हैं, जैसे कि बहुत से योजनाएं मुख्यमंत्री साहब लेके आए, बिजली की समस्या को भी काफ़ी हद तक हल कर लिया गया। बिजली भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है अब तो शहरों में, और सबसे बराबर से मिलती है सारे शहरों में, कि राजधानी में मिल जाए या उनके गृह जनपद में मिल जाए। निष्पक्षता मुझे बहुत प्रभावित करती है, और ये निष्पक्षता ही एक राजा की प्रमुख गुण होता है। अगर एक शासक है, एक राजा है, तो अगर उसमें निष्पक्षता है, न्यायप्रियता है, ऑनेस्टी है, तो वो कुशल शासक होगा। और ऐसा कुशल शासक अगर हमें मिला है तो हम क्यों विरोध करें। और उन्होंने इसका प्रमाण दिया है, सारे कार्य छोड़ के प्रामाणिकता से उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजना और पूरा घटना की पल पल निगरानी रखना। तो जब सब कुछ अच्छा है तो हम दूसरा शासक क्यों चुने भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तानाशाही का नाम दिया जाता है, योगी सरकार तानाशाही, मोदी सरकार तानाशाही, तो कांग्रेस सरकार क्या अपना टाइम भूल जाती है उस वक्त? जैसे आपने भी अभी 84 के होर्डिंग्स लगाए थे। नहीं, तानाशाही वाला कोई काम नहीं, वो सब बहुत सरल हैं, हर एक से मिलते हैं, कोई काम हो, एक आम आदमी भी उनसे मिल सकता है।
तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। आम आदमी आराम से मिलता है, रोज़ दरबार उनके यहाँ लगता है, जनता दरबार। वो खुद नहीं होते हैं तो अपने जो छोटे राज्य मंत्री हैं और जो मंत्री उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि आप प्रार्थना पत्र लीजिए और कार्रवाई करिए तुरंत, और खुद निगाह रखते हैं, अधिकारी के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता है। अगर जैसे लखीमपुर वाला कांड हुआ है, जितने अधिकारी गए हैं तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के टच में थे, जो भी बात करनी थी वो सीधे योगी जी से कर रहे थे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, तभी इस समस्या का समाधान हो पाया। तो मतलब जो तानाशाही बोलते हैं वो अपने आप को शायद नहीं देख ऐसा नहीं है, वो गलत बोलते हैं। बोलते हैं। आप क्या कहेंगे सर? तानाशाही तो सन 76 में देखेगी थी, जब इमरजेंसी लगी थी, 75 में शायद लगी थी, तो उससे बड़ा तानाशाही यही कांग्रेस थी ना, यही राहुल जी के पूर्वज यानी राजीव जी, इंदिरा जी ने ही लगाई थी। तो उनसे हम तानाशाही, उनके मुख से ऐसे तानाशाही शब्द निकले तो क्या उचित है क्या? योगी जी तानाशाही नहीं है, लेकिन एक शासक को कठोर थोड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि उसको बहुत 25 करोड़ की आबादी को संभालना है, कहीं कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तानाशाही तो वो थी जो 75 में देखी, जब पूरा लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया था, तो वो हमें तानाशाही की शिक्षा देंगे? हमें नहीं लगता कि तानाशाही हमारे मुख्यमंत्री के राज्य में है कुछ। और आपको लगता है कि इस बर्ताव के साथ, ऐसी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद ये लोग इलेक्शन जीत पाएंगे? कोई भी, जैसे अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, कोई भी इतना जी जान जो यूपी चुनाव में लगा रहे हैं, जीत सकते हैं क्या? देखिए, चुनाव तो अब आ ही गया है, और जो जितना मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ सब लोग संतुष्ट हैं, और भाजपा अच्छा कार्य कर रही है। अभी आपके समाचार पत्रों के माध्यम से रोजगार में भी, बेसिक शिक्षा के जो काफ़ी रोजगार मिले हैं, और भी इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप हो रही है, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उसमें भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। फिर कोरोना काल, उसमें कुछ तो प्रोग्रेस स्लो हुई है। अगर ये 1.5-2 साल वेस्ट ना होते तो हम लोग मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री साहब इसको और आगे ले चल होते। कल माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी विकास की कुछ योजनाएं छेड़ी हैं, कुछ चलाई हैं। अब मेरा तो एक मित्र रहते हैं दक्षिण भारत में, जिनसे मेरी एक बात होती रहती है, तो वो एक दिन मेरे यहाँ पर घूमने आया था। उन्होंने बताया कि यार तुम्हारा यूपी तो बिल्कुल बदल गया, अब तो मुझे लगता है कि ये हमारे बराबर ऐसे भी 2 कदम आगे चला गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर्सनली बहुत खुशी हुई, कि मैंने कहा देखिए, चलो साउथ के लोगों को कहते थे कहाँ यूपी की बात कर रहे हो या कहीं अदर स्टेट की बात करते हो, हम लोगों में थोड़ी इंफियरिटी आ जाती थी। लेकिन जब वो साउथ का एक बिल्कुल कैपिटल में रहने वाला हैदराबाद का बंदा आके ये कहे कि अब तो यूपी में कहीं से पीछे नहीं है, तो जब अभी नहीं है, जब 1.5-2 साल वेस्ट हो गए, तो मैं समझता हूँ कि अगर और 5 साल मिलेंगे केंद्र सरकार और ये वाली सरकार हमारी योगी जी की सरकार मिलेगी, तो तस्वीर बदल जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।